हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को इसी तरह शेयर करते रहिए। और मैं भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर बनाता रहूँगा ताकि आपका जो फाउंडेशन है केमिस्ट्री का वो मजबूत से मजबूत हो सके। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग सीख चुके थे एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन एलिमेंट्स का डिफिनेशन हम लोग नहीं सीखे थे। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड का जो डिफिनेशन है हम लोग एक साथ बात करेंगे। तो एक और हम लिखते हैं एलिमेंट्स और एक और हम लिखते हैं कंपाउंड्स। चलिए, एलिमेंट किसको बोलते हैं? इट इज द प्योरेस्ट form of the substance which cannot be decomposed into its simpler substances by ordinary physical and chemical method। तो एलिमेंट्स क्या होता है उसका मतलब समझिए। एलिमेंट्स जो होता है सब्सटेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग किसी ऑर्डिनरी सामान्य फिजिकल और केमिकल मेथड द्वारा उसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सब्सटेंस का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होगा कौन होगा? एलिमेंट। एलिमेंट को आप ये भी कह सकते हैं, पहले आपको बता चुके हैं, एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाई सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये हो गया एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कितने होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं। मैन मेड कितने होते हैं ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। और एलिमेंट्स में 3 पार्ट आएगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेट्रोइड्स, वो भी आपको हम बता चुके हैं। अब ये एलिमेंट्स का डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। तो एलिमेंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड क्या होता है। तो एलिमेंट्स से मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। इट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more than 2 elements combined chemically in a fixed ratio by their mass। तो कंपाउंड भी सब्सटेंस का एक प्योर फॉर्म होता है। और कंपाउंड कैसे बनता है? जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स अपने मास के फिक्स रेशियो में कंबाइंड होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्लियर है? लेकिन ये जो कंबाइंड हो रहा है एलिमेंट्स, वो कॉम्बिनेशन जो है वो जनरल नहीं है, वो कैसा है? केमिकली है। जब केमिकली कंबाइंड होगा 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स तो किसका फॉर्मेशन होगा? कंपाउंड्स का। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो कंपाउंड्स क्लियर है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि कंपाउंड जो है एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बनता है या एक ही तरह के आयन से बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे एलिमेंट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? एटम। ध्यान रखेंगे। तो जब भी हम लोग लिखते हैं सिंबल में वो एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं और वो एटम किसको रिप्रेजेंट करेगा? एलिमेंट्स को। उसी तरह
कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होता है? मॉलिक्यूल। ध्यान रखेंगे। तो मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेगा कंपाउंड को और एटम्स रिप्रेजेंट करेगा किसको? एलिमेंट्स को। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, कंपाउंड में जो एलिमेंट का जो रेशियो होता है बाय देयर मास, वो फिक्स होता है। उसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक कंपाउंड बनाएं, अगर आप वाटर का फॉर्मेशन देखिए H2O का, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है तो दोनों का मास हो गया 2 म्यू, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 म्यू। अब दोनों का रेशियो लीजिएगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1:8। इसका मतलब क्या हुआ? तो H2O में H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो कितना है? 1:8, 1:8। इसका मतलब हुआ अगर हाइड्रोजन आप 1 ग्राम लेते हैं तो ऑक्सीजन आपको 8 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन 3 ग्राम लेते हैं तो ऑक्सीजन आपको 24 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन आप 5 ग्राम लेते हैं तो ऑक्सीजन आपको 40 ग्राम लेना पड़ेगा। इसी रेशियो में कंबाइंड होगा। तो कभी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसमें मास का रेशियो जो होता है वो डेफिनिट होता है, वो बदलता नहीं है। दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे, कोई अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें एटम्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं, उनका नंबर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। जैसे इसमें बात करेंगे तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? H2O का फॉर्मेशन किया। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा? H2O का फॉर्मेशन करेगा। H2O कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम मास का रेशियो निकालें तो कार्बन का मास कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 जा 32। अब इसको 4 से आप डिवाइड कीजिए तो 3, यहाँ पे 8, तो रेशियो कितना आया? 3:8। तो इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय देयर मास इज 3:8। So we can say that 3 gram of carbon combined with 8 gram of oxygen to form carbon dioxide, or we can also say that 6 gram of carbon combined with 16 gram of oxygen to form carbon dioxide। तो रेशियो यहाँ पे कितना है कार्बन डाइऑक्साइड में? 3:8। तो 3 ग्राम अगर कार्बन लेंगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और एक चीज़ और बोल सकते हैं, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलके किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए अब इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, इसको आप कॉपी कीजिए। एलिमेंट्स को आप फिजिकल और केमिकल मेथड द्वारा उसको सिंपलर सब्सटेंस में आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बट कंपाउंड्स को आप सुटेबल केमिकल मेथड द्वारा उसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स फिजिकल मेथड द्वारा तो डिकम्पोज नहीं होगा, लेकिन केमिकल मेथड द्वारा वो डिकम्पोज हो सकता है। ए कंपाउंड can be decomposed into its constituent elements by suitable chemical method। तो एक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में आप उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, किससे? एक सुटेबल केमिकल मेथड से, लेकिन फिजिकल मेथड से कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होगा। जैसे आप पढ़े भी होंगे, जानते होंगे, H2O को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस आप समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, तो H2O जो है वो टूट जाता है हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे देखिए वाटर जो है H2O जो है वो ब्रेक कर गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, जिससे वो बना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो एक कंपाउंड को हम लोग सूटेबल केमिकल
मेथड द्वारा, केमिकल प्रोसेस द्वारा हम लोग कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, हम लोग समझ गए। अब अगर हम बात करें कंपाउंड्स कितना होता है, तो एलिमेंट्स तो 118 होता है और एलिमेंट्स मिलकर मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एलिमेंट्स तो लिमिटेड है, बट कंपाउंड जो है अनलिमिटेड है, बहुत अधिक है। और ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो और अधिक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो आप जानते होंगे कंपाउंड जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ओल्ड थ्योरी आपको समझा रहा है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें इसका न्यू वाला थ्योरी हम बताएंगे। समझने के लिए ये डिफिनेशन बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जो लिविंग सोर्स से आए। किससे आए? लिविंग सोर्स से, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है? ऐसे कंपाउंड जो लिविंग सोर्स से आए, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसी तरह इनऑर्गेनिक में बोल सकते हैं, ये नॉन लिविंग से आएंगे। दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स लाइक और रॉक्स एंड मिनरल्स। तो क्लियर है? ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग से आए, नॉन लिविंग सोर्सेज से आए, लाइक रॉक्स एंड मिनरल्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, आप जानते भी होंगे ह्यूमन बॉडी में, दैट मीन्स एनिमल्स में या प्लांट्स में, जो भी आप देखे होंगे बॉडी में, वो सारा जो होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है भाई? फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, ईटीसी। ये जितना भी आप देख रहे हैं सभी क्या है? लिविंग सोर्स में पाया जाता है और ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। या आप एसिटिक एसिड बोलिए, विनेगर में जो पाया जाता है, या लैक्टिक एसिड बोलिए, ये सब जो भी कंपाउंड्स आप देख रहे हैं, ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? लिविंग सोर्स से। सो दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, while those compounds which are obtained from non-living source like rocks and minerals। अब इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? जैसे NaCl, MgSO4, H2O, CO2, NO2, ये जितना भी कंपाउंड्स आप देख रहे हैं, ये सब नॉन लिविंग से ऑब्टेन होता है। जनरली इसमें कार्बन नहीं होता है और इसमें कार्बन का होना मस्ट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान रखेंगे, इट मस्ट कंटेन कार्बन। इसमें कार्बन का होना मस्ट है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ध्यान रखिएगा, इट मे और मे नॉट कंटेन कार्बन। क्लियर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना मस्ट है। कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लियर है? यहाँ से एग्जांपल आप देख सकते हैं।
मीथेन भी नाम सुनेंगे, CH4 मीथेन बोलते हैं, इथेन, ये सब 10 में पढ़े होंगे। तो ये सब जितने भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इस सब में कार्बन है, और जितने भी कंपाउंड्स हैं सब में कार्बन आता है। अब कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पहले भी बता चुके थे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बोनेट, ये जो भी आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन होते हुए भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेल नहीं खाता है। तो ये क्या है भाई? दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कोई भी कार्बोनेट का कंपाउंड हो, लाइक सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब में कार्बोनेट अगर आता है, कार्बन आता है, तो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। एक और आता है कार्बन डाइसल्फेट, ये भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कौन कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम बताते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप का होता है। अब ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टाइप आता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह का होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एक होता है आयनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एक और नाम होता है कोवैलेंट कंपाउंड। अगले लेक्चर में इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे और नेमिंग करना भी आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि नेमिंग करना मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड का बहुत ही मस्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग जो है 11th में ही सीखना है, लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे तब। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड का पहचान क्या है भाई? तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का पहचान है ऐसा कंपाउंड जो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से बने। इसका आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में अगर नॉन मेटल दिख जाए किसी कंपाउंड में, पक्का वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा। तो वो कौन कंपाउंड होगा? मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा। आयनिक कंपाउंड का पहचान है, फर्स्ट में अगर आपको मेटल दिखे और सेकेंड में आपको नॉन मेटल दिखे या पॉली एटॉमिक आयन दिखे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। अब एग्जांपल देखिए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एग्जांपल देखिए, H2O, फर्स्ट में हाइड्रोजन है, नॉन मेटल है। CO2 फर्स्ट में क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल या फर्स्ट में भी देख के बता सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, डाइफॉस्फोरस, पेंटाऑक्साइड, तो ये सब जो कंपाउंड्स है क्या है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड का बात करेंगे, लाइक NaCl, MgCl2, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ETC। ये सब जो कंपाउंड्स आप देख रहे हैं, ये सब हो जाएगा मॉलिक्यूलर कंपाउंड और ये सब हो जाएगा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में मेटल होना मस्ट है। शुरुआत में देखिए मेटल है। अब इसमें ध्यान रखेंगे, आगे आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। आयनिक कंपाउंड में तीन चीज़ आता है, एक आएगा एसिड, एक आएगा बेस और एक आएगा सॉल्ट। तो एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों किस में आता है? आयनिक कंपाउंड में। बाकी जो बच गया सब कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब इसको आप कॉपी कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर सीखने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे आयनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक है, यही सब बार बार यूज होता है, इसीलिए फंडामेंटल को हम लोगों को मजबूत रखना है। अब हम लोग सीखते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर आप जब छोटे छोटे बच्चे थे तो पढ़े होंगे, अभी उतना छोटा भी नहीं, 9-10 में भी पढ़ा होगा,
हो सकता है 6 में भी पढ़ा हो। बहुत सारा बच्चा बोलता हाँ सर याद आ रहा है, किसी समय में पढ़े हुए थे, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अबे ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 1 से 1.5 साल हुआ होगा 9th पास किए हुए, और बोल रहा है जी याद होगा, कुछ पढ़े थे, किस जानवर का नाम है, अब याद आ रहा है। सब याद आ जाएगा, हम सब याद करवा देंगे। ऑनलाइन पीटने का व्यवस्था रहता तो और ज़्यादा तेज़ी से याद करवाते। तो देखिए मिक्सचर क्या होता है। When 2 or more substances combined in any ratio, then a mixture is formed. तो क्लियर है, मिक्सचर का मतलब हो गया जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में जब हम मिक्स करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिक्स करना। तो क्लियर है मिक्सचर का मतलब। अब यहाँ पे मिक्सचर में 2 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक, मिक्सचर का जो कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट का मतलब होता है मिक्सचर या सॉल्यूशन जिस चीज़ से बना है, जिस सब्सटेंस से बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। तो 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, कंपोनेंट of the mixture should not be reacting। अगर आप मिक्सचर बना रहे हैं तो ऐसा सब्सटेंस मत ले लीजिएगा जो रिएक्ट कर जाए। रिएक्ट कर जाएगा तो वो रिएक्शन हो जाएगा, वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा। जैसे अगर आप मिक्स किए शुगर प्लस वाटर तो ये तो मिक्सचर बनेगा। लेकिन आप मिक्स किए कैल्शियम को किस में, वाटर में, तो आप जानते हैं कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और वाटर का सिंबल होता है H2O। दोनों कंबाइंड हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस केस में ये मिक्सचर नहीं है, ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो ध्यान रखेंगे मिक्सचर का जो कंपोनेंट होना चाहिए शुड नॉट बी रिएक्टिंग, उनको रिएक्ट नहीं होना है। सेकेंड ध्यान रखेंगे कॉम्बिनेशन जो होगा सब्सटेंस का मिक्सचर में वो किसी भी रेशियो में हो सकता है। जैसे चीनी और पानी का आपको मिक्सचर बनाना है तो चीनी 10 ग्राम लीजिए, पानी 5 ग्राम लीजिए, चीनी 20 ग्राम लीजिए, पानी 40 ग्राम लीजिए, चीनी 10 ग्राम लीजिए, पानी 1 लीटर ले लीजिए। तो चीनी और पानी का रेशियो फिक्स नहीं है, जितना मन करे उतना चीनी ले लीजिए, जितना मन करे उतना पानी ले लीजिए। तो शुगर और वाटर का रेशियो फिक्स नहीं है, जितना मन करे उतना ले ले, लेकिन शुगर सॉल्यूशन तू बना ले और पी ले। तो उसी चीज को लिखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंबाइंड इन एनी रेशियो। क्लियर? चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब हम बताते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हाँ, मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। ध्यान रखेंगे। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आएगा, बाकी जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब क्या मिक्सचर है। एक आता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, दोज मिक्सचर हुज कंपोजिशन is uniform throughout the mixture।
और इसको बोलेंगे दोज मिक्सचर हुच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो क्लियर है भाई। होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे चीनी और पानी को अगर आप मिक्स करते हैं, उसको अच्छा से स्टीरिंग करते हैं, तो आप देखिएगा कुछ देर बाद जब मिक्स हो जाएगा चीनी, तो चीनी और पानी का जो मिक्स हुआ है, चीनी और पानी का जो कॉम्पोजिशन है, ऊपर बीच में या नीचे कहीं पे भी आप देखिएगा एक समान होगा, यूनिफॉर्म होगा। और उसका आप टेस्ट लीजिएगा, चीनी पानी नीचे से या बीच में से या ऊपर से, तो उसका टेस्ट क्या होगा, सेम होगा। कभी कभी चीनी और पानी को और सही से मिक्स नहीं करते हैं तो पहले फीका लगता है, बाद में मीठा लगता है, तो पहले मिक्स कर लेना है तब देखना है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर प्लस वाटर। बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। अल्कोहल प्लस वाटर। तो इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का बात करेंगे तो इसमें कॉम्पोजिशन जो होता है मिक्सचर का वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे अगर सॉइल को और वाटर को मिक्स करते हैं, या सैंड प्लस वाटर को मिक्स करते हैं, या ऑयल प्लस वाटर को मिक्स करते हैं, तो अगर हम सॉइल को, मिट्टी को पानी में ऐड करेंगे, पानी में मिक्स करेंगे, तो आप देखिएगा खूब स्टीरिंग कर भी दीजिएगा, तो देखिएगा मिट्टी जो है, सॉइल जो है, नीचे धीरे धीरे बॉटम में सेटल होने लगेगा, और ऊपर देखिएगा मिट्टी कम होगा, बीच में थोड़ा ज़्यादा होगा और नीचे और ज़्यादा होगा। इसका मतलब सॉइल और वाटर का जो कंपोजिशन है पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या ऑयल और वाटर को मिक्स कीजिएगा तो ऑयल ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा, तो दोनों का कंपोजिशन एक समान नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। अब बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है भाई। तो देखिए कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क समझिए। बच्चे बोलते हैं कि कंपाउंड को भी तो मिक्सचर बोलना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड भी दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना है। तो ध्यान दीजिए, प्योर सब्सटेंस हम लोग उसको बोलते हैं जो एक ही तरह के एटम से, मॉलिक्यूल से या आयन से मिलकर बना हो। अब मिक्सचर देखिए और कंपाउंड देखिए, दोनों में फ़र्क देखिए। सबसे मेन डिफरेंस है, मिक्सचर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का प्रॉपर्टी को शो करता है। मिक्सचर जिस चीज़ से बना है उसी का प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे एक मिक्सचर आप बनाएं चीनी और पानी, और उसको आप टेस्ट कीजिए तो चीनी का भी टेस्ट आएगा, पानी का भी। उसमें नींबू मिला दीजिए, लेमन मिला दीजिए, फिर उसको मिक्स कीजिए, फिर टेस्ट कीजिए, शरबत बन गया, तो तीनों का टेस्ट आएगा, लेमन का भी, वाटर का भी और शुगर का भी। उसमें क्या कीजिए, आप रसना घोल दीजिए, तो अब चारों का टेस्ट आएगा। मतलब एक मिक्सचर में जितना भी कंपोनेंट होगा सबका प्रॉपर्टीज वो मिक्सचर शो करेगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में, कंपाउंड जो एलिमेंट से बना है वो उसका प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, एक नए प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, H2O बना। अब कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे देखिए H2O क्या होता है भाई, फ्लेमेबल होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर होता है, सपोर्टर ऑफ फायर। और H2O जो होता है क्या होता है भाई, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब यहाँ पे देखिए H2 जो है फ्लेमेबल है, जलने वाला है। O2 जो है सपोर्टर है, फायर का जलाने वाला है। और H2O जो बना, H2 और O2 के कॉम्बिनेशन से H2 क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, बुझाने वाला है। तो एक जलने वाला, एक जलाने वाला और एक बुझाने वाला। जलने वाला और जलाने वाला मिलकर क्या बन गया,
बुझाने वाला। तो उल्टा हो गया कि नहीं, एलिमेंट्स का कुछ और प्रॉपर्टीज था और कंपाउंड्स का कुछ और प्रॉपर्टीज आ गया। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है, मिक्सचर अपने कंपोनेंट का प्रॉपर्टी शो करता है लेकिन कंपाउंड्स अपने एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और भी डिफरेंस आप लिख सकते हैं, कंपाउंड जो होता है वो केमिकली कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर जो होता है वो केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता है। हो गया, तो इस तरह आप डिफरेंस लिख सकते हैं। अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, नेमिंग सीखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, आयनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का। और डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह बने रहिए और मैं पूरा आपको अश्योर करता हूं आपका जो केमिस्ट्री का फाउंडेशन है उसको मैं पूरा स्ट्रांग बनाऊंगा और आपके लिए पूरा मैं मेहनत कर रहा हूं। और जहां पे भी आपको डाउट हो उसको एकदम फ्रैंकली कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप शेयर कीजिए और मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का। बस मेरे साथ पूरे मजबूती के साथ बने रहना है। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके माध्यम से हमारे चैनल पे जुड़ेंगे उतना हमारा और आपका जो बॉन्ड है उतना मजबूत होगा और आपके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, जो डाउट्स होगा, जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो लेक्चर एंड होने के बाद नीचे रेड कलर का एक बटन होगा, लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको चुपचाप दबा देना है, एकदम चुपचाप, किसी को कहना नहीं है। उसके बाद दबाने के बाद जितना आपका फ्रेंड सर्कल है, जितना आपके जानने वाला स्टूडेंट्स हैं, उसको एकदम हल्ला करके खूब तेज़ी से उसको शेयर कर देना है कि भाई सर का चैनल सब्सक्राइब कर ले, हम लोगों का केमिस्ट्री मजबूत हो रहा है, अपना भी केमिस्ट्री मजबूत कर ले। चलिए फिर मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक।